फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। डिस्कस करेंगे 10 अक्टूबर 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं करंट अफेयर से, उन सभी के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए पर डे की तरह सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के लेकर आई हूँ। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और इस वीडियो में पर डे की तरह आपके लिए 2 क्वेश्चन होमवर्क रहेंगे और रिवीजन भी रहेगा। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, जिससे सभी को इसके थ्रू लाभ हो सके। सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ऐसी उम्मीद के साथ में मैं सभी क्वेश्चंस सेलेक्टेड आपके लिए लेकर आई हूँ। तो लास्ट डे का क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ राष्ट्रीय राजधानी के लिए किस नाम से एक वायु प्रदूषण विरोधी अभियान शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन फर्स्ट, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। यानी कि हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली, यानी कि देश की राजधानी नई दिल्ली ने शुरू किया है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध एक अभियान, और इसको वायु प्रदूषण के विरुद्ध शुरू किया गया है। और इसे अरविंद केजरीवाल के द्वारा शुरू किया गया है, जो कि दिल्ली के सीएम हैं। नेक्स्ट था, हाल ही में रोजर पेनरोज, रीनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को 2020 का कौन सा सम्मान देने की घोषणा हुई है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर था ऑप्शन फर्स्ट, भौतिकी नोबेल पुरस्कार। भौतिकी नोबेल पुरस्कार 2020 की घोषणा हो चुकी है। और ये नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को संयुक्त रूप से दिया जाएगा, जिसमें रोजर पेनरोज और रीनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज तीनों शामिल हैं। इन तीनों को दिया जाएगा सम्मिलित रूप से भौतिकी नोबेल पुरस्कार 2020। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री सबा अल खालिद अल सबा ने इस्तीफा दिया है? तो फ्रेंड्स, कुवैत देश के प्रधानमंत्री सबा अल खालिद अल सबा ने इस्तीफा दे दिया है। अब बात हुई है कुवैत की, तो कुवैत से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कुवैत की राजधानी है कुवैत नगर, और सबसे बड़ा नगर भी है कुवैत का कुवैत नगर। फ्रेंड्स, कुवैत की राजभाषा है अरबी, और कुवैत के निवासियों को कुवैती कहते हैं। और कुवैत में संवैधानिक वंशवादी अमीरात सरकार चलती है, जिसमें अमीर हैं साबा अल अहमद अल जाबेर अल साबा, और प्रधानमंत्री हैं नसीन मोहम्मद अल अहमद अल साबा। कौन है प्रधानमंत्री? नसीन मोहम्मद अल अहमद अल साबा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, असम राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अब फ्रेंड्स, बात हुई है असम की, तो असम से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। असम की राजधानी है दिसपुर, और सबसे बड़ा नगर है असम का गुवाहाटी। असम का गठन हुआ 26 जनवरी 1960 को, यानी कि 1960 को असम का गठन हुआ। और असम की राजभाषा है असमिया। और फ्रेंड्स, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक नदी रोपवे बनाया गया। इसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर थी, और ये भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे है। और ये गुवाहाटी को उत्तरी गुवाहाटी से जोड़ने का काम करेगा, कनेक्ट करने का काम करेगा। और असम में ही काजीरंगा नेशनल पार्क है, और ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी जाता है। और फ्रेंड्स, असम की बात आते ही आपके माइंड में एक बात याद आ जानी चाहिए कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है ये काजीरंगा नेशनल पार्क। और असम में धनवंतरी योजना असम में चल रही है। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको असम से बताए। अब फ्रेंड्स, मैं आपसे पर डे कहती हूँ कि आप अपने लिए एक टारगेट फिक्स किया करें, और उस टारगेट को अचीव करने में आप अपना पूरा दिन लगा दें। और जब तक आपका वो टारगेट अचीव ना हो जाए तो आपको नींद भी नहीं आनी चाहिए। ऐसा आप पर डे करेंगे, ऐसा करने से आपको कोई भी एग्ज़ाम बड़ा नहीं लगेगा, और आप एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर लेंगे। और किसी भी काम को करने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं हो सकता। और फ्रेंड्स, आप इस वीडियो के लिए भी एक टारगेट फिक्स करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को एक लाइक करें, और आपके पास में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा जितने भी ग्रुप हैं सभी कॉन्टैक्ट्स में इस वीडियो को शेयर करें। और आज ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा कि आने वाले जितने भी अपडेट होंगे चैनल पर वो सभी आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने LAS ग्राहकों के लिए नया डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ऐसी कौन सी बैंक है जिसने LAS ग्राहकों के लिए नया डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ICICI बैंक ने LAS ग्राहकों के लिए नया डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। अब बात हुई है ICICI बैंक की, तो ये भारत की एक प्रमुख बैंकिंग है और वित्तीय सेवा संस्थान है।
और पहले इसका पूरा नाम आप जान लें। इसका पूरा नाम है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम। और फ्रेंड्स, यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है और बाजार कैपिटलाइजेशन की दृष्टि से भारत के निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। और इस बैंक की भारत में 2883 शाखाएं हैं और भारत में ही इसके 10,021 इसके एटीएम कार्ड हैं। और फ्रेंड्स, यह भारत के अलावा और 19 देशों में भी मौजूद हैं इस बैंक के नाम। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा लुईस ग्लुक को दिया जाएगा 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में रामविलास पासवान का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो रामविलास पासवान जिनका हाल ही में निधन हुआ है वे कौन थे, आपको ये बताना है। तो फ्रेंड्स, केंद्रीय मंत्री थे रामविलास पासवान, इनका हाल ही में निधन हो गया और ये केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान थे और इनका निधन हो गया। और इनका जन्म 5 जुलाई 1946 को हुआ था और लोक जनशक्ति पार्टी के ये अध्यक्ष थे और 8 बार लोकसभा सदस्य रह चुके और वर्तमान में राज्यसभा से सांसद भी थे ये रामविलास पासवान जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्क की कीमत सीमित करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो मास्क की कीमत सीमित करने वाला पहला राज्य बन गया भारत का महाराष्ट्र। अब फ्रेंड्स, महाराष्ट्र राज्य ने मास्क की कीमत कम की है। बात हुई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र राज्य भारत का एक राज्य है जो भारत के दक्षिण में स्थित है। और फ्रेंड्स, इसकी गिनती जो है भारत के सबसे धनी और समृद्ध राज्यों में की जाती है और महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई है और भारत का सबसे बड़ा शहर और देश की आर्थिक राजधानी के रूप में भी मुंबई को जाना जाता है। और फ्रेंड्स, यहाँ का जो पुणे नगर है ये बड़े महानगरों में गिना जाता है और पुणे शहर भारत का 6वां सबसे बड़ा राज्य भी है। और महाराष्ट्र की राजधानी की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और शीतकालीन राजधानी है नागपुर। महाराष्ट्र का गठन हुआ 1 मई 1960 को, यानी कि 1 जुलाई 1960 को महाराष्ट्र का गठन हुआ। कुल जिले 36 हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट, किसने एनसीईआरटी की पुस्तकों को भारतीय सांकेतिक भाषा में बदलने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में एनसीईआरटी की पुस्तकों को भारतीय सांकेतिक भाषाओं में बदलने की घोषणा थापर चंद गहलोत ने की है। भारतीय सांकेतिक भाषा प्रशिक्षण केंद्र और एनसीईआरटी के बीच सांकेतिक भाषा के लिए एक मेमोरेंडम साइन हुआ है, समझौता हुआ है और सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि इसके जरिए बोलने और सुनने में कठिनाई वाले बच्चों को आसानी से शैक्षिक सामग्री मिल सकेगी। और इस फैसले का सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्री थापर चंद गहलोत ने स्वागत किया और इन्होंने ये भी कहा कि ऐतिहासिक निर्णय होगा ये और अलग अलग लोगों को सशक्त बनाया जा सकेगा। यानी कि थापर चंद गहलोत जो हैं ये कौन हैं? सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्री हैं। नेक्स्ट, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एमडी और सीईओ जो बैंक टर्मो को नियुक्त किया गया है। और यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय डाक भुगतान बैंक। भारतीय डाक भुगतान बैंक यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसकी शुरुआत 1 सितंबर 2018 को भारत देश में शुरू की गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे शुरू किया गया। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भारत सरकार के डाक विभाग और संचार मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जिसमें उसकी 100% हिस्सेदारी है और गांव-गांव तक बैंकिंग के प्रसार के लिए भारतीय डाक सेवा के माध्यम से एक नई बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत की गई जिसे भारतीय डाक भुगतान बैंक या फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कपास का पहला ब्रांड एवं लोगो किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है स्मृति ईरानी। भारतीय कपास का पहला ब्रांड एवं लोगो स्मृति ईरानी ने
लॉन्च किया है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया है? तो केंद्र सरकार ने आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव को नियुक्त किया है। अब बात हुई है फ्रेंड्स यहाँ पर आरबीआई की। तो आरबीआई जो है ये भारत का केंद्रीय बैंक है और ये भारत के सभी बैंकों का संचालन करता है और भारतीय रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने का काम करता है। और रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को, यानी कि 85 वर्ष पहले, 85 ईयर एगो। और इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी और इसकी मुद्रा है भारतीय रुपया। नेक्स्ट, हाल ही में लड़कियों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए एवा मुर्तो को एक दिन के लिए किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो एवा मुर्तो को एक दिन के लिए फिनलैंड का प्रधानमंत्री बनाया गया है लड़कियों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए। और फ्रेंड्स ये 16 वर्ष की हैं, कुल 16 वर्ष की उम्र में एवा मुर्तो को एक दिन के लिए फिनलैंड का प्रधानमंत्री बनाया गया लड़कियों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए। बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो हाल ही में वायुसेना स्थापना दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? और इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आंसर देने का प्रयास किया करें। ऐसा करने से आपके भी ज्ञान में वृद्धि होती है। तो रिवीजन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट रिवीजन, किस देश के प्रधानमंत्री सबा अल खालिद अल सबा ने इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन है आपके सामने और आप राइट आंसर टिक करेंगे और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, कुवैत देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा असम राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट, किस बैंक ने LAS ग्राहकों के लिए नया डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? राइट आंसर होगा ICICI बैंक ने LAS ग्राहकों के लिए नया डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? ऑप्शन हैं आपके सामने और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, लुईस ग्लुक को 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में रामविलास पासवान का निधन हो गया है, वह कौन थे? ऑप्शन हैं आपके सामने और इसका राइट आंसर लगाएंगे आप और राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, केंद्रीय मंत्री। केंद्रीय मंत्री उपभोक्ता कार्य और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री थे ये रामविलास पासवान और ये वर्तमान में राज्यसभा के सांसद भी थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट, मास्क की कीमत सीमित करने वाला पहला राज्य कौन बना? ऑप्शन हैं आपके सामने और इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र राज्य बन गया मास्क की कीमत कम करने वाला पहला राज्य। नेक्स्ट, किसने NCERT की पुस्तकों को भारतीय सांकेतिक भाषा में बदलने की घोषणा की है? राइट आंसर लगाएंगे आप और राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत यानी कि इन्होंने NCERT के बीच सांकेतिक भाषा में बदलने का प्रयास किया है, पुस्तकों को घोषणा की है NCERT की पुस्तकों को भारतीय सांकेतिक भाषा में बदलने के लिए और ये थावरचंद गहलोत जो हैं सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्री हैं। नेक्स्ट, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं और इसका राइट आंसर है जे वेंकटरमू, इनको नियुक्त किया गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का नया MD और CEO। नेक्स्ट, भारतीय कपास का पहला ब्रांड एवं लोगो किसने लॉन्च किया? तो राइट आंसर लगाएंगे, आंसर होगा राइट फर्स्ट, स्मृति ईरानी ने भारतीय कपास का पहला ब्रांड एवं लोगो लॉन्च किया। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने RBI का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया? ऑप्शन हैं आपके सामने और राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फोर्थ, M राजेश्वर राव को RBI का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चन और आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और फ्रेंड्स PDF फाइल मिल जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें जिससे कि आपको PDF फाइल वहाँ पर आसानी से मिल सके और भी नोट्स आपको वहाँ प्रोवाइड कराए जाते हैं। और फ्रेंड्स आपके लिए गुड न्यूज़ है, एक्सपर्ट ओपिनियन डिस्कस नाम से
टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है जहाँ पर आपके लिए पर डे क्यूज भी होती है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, बहुत अच्छे नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो आप ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, राधे राधे।